इस डिक्टेशन को 130 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड किया गया है। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष महोदय, आज फिर हम सभी लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो न सिर्फ देश के बहुसंख्यक समाज से संबंधित है, बल्कि समाज के उस वर्ग से संबंधित है जिसको जानबूझकर हजारों सालों से दबाकर रखा गया। मुझे इस बात की आशंका है कि यदि उस वर्ग को न्याय देने में विलंब हुआ तो फिर देश की जिस एकता और अखंडता की आप दुहाई दे रहे हैं वह खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि समाज कल्याण मंत्री जी यदि आज जवाब दे रहे हैं तो सरकार किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंची होगी और साफ साफ उत्तर देगी। मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा कि मंडल आयोग में क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, कब इसकी रिपोर्ट बनी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस सदन में बार बार आप यह कहते हैं कि आयोग बना दो, समिति बना दो, लेकिन जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं है उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है और इस देश में दिल और दिमाग का युद्ध चलता है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि राजनीतिज्ञ के पास दिल होता है मगर दिमाग की कमी रहती है और जिसके पास दिमाग होता है उसके पास दिल की कमी होती है। दिल और दिमाग दोनों ही जिसके पास हों वह एक दिशा में काम करना शुरू कर दे तो क्रांति होती है, लेकिन यहाँ विपरीत है। यहाँ पर नौकरशाही का इतना बड़ा जाल है कि इससे छुटकारा मुश्किल है। प्रधानमंत्री इससे नहीं बच सके तो कल्याण मंत्री जी कितनी दूर तक झेल सकेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि जो भारत सरकार कहती है वह ऐसे है हो गई है। जो समाज का बहुसंख्यक वर्ग है उसको न्याय दिलाने में असमर्थ पाती है। यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति इच्छा का सवाल है। हम लोगों की सरकार ज़्यादा दिन नहीं रही, केवल 11 महीने रही और इनकी सरकार इसलिए बहाना ले सकी थी। हम कह सकते थे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में आई थी, 1990 में हमको लागू करने की क्या ज़रूरत है। हम नहीं भी कर सकते थे जैसे 1977 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया था, उसी तरह हम तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना सकते थे। महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हमारे मजदूरों में अशांति फैली हुई है। आज हर मजदूर दुखी है। आज देश के मजदूरों को अपने महंगाई के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए, पानी के लिए और अपने सारे अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक हमारे देश के मजदूरों की समस्या को मंत्री महोदय हल नहीं कर सके। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोयला खानों में या कपड़ा मिलों में जहां अनेक संघ बने हुए हैं वहां पूरी तरह से मजदूरों को आपस में लड़ाया जाता है। इससे मजदूरों के बीच में एक संघर्ष खड़ा हो जाता है और स्वामियों द्वारा उनको तहस नहस करने की कोशिश की जाती है। जिस समय यह कानून लागू होने जा रहा था उस समय हर तरीके से मजदूरों की छटनी की गई, लेकिन शासन की ओर से और श्रम मंत्री की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की गई। आज वही मजदूर बेकारी और बेरोजगारी में पड़े हुए हैं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि जब मैं महाराष्ट्र गया था तो देखा कि जब मजदूरों की छुट्टी हुई तो उनके लिए घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे अपने बाल बच्चों को लेकर मिल के सामने आराम करने के लिए बैठते हैं, लेकिन मिल वाले उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
मैं जानना चाहता हूं कि मिलों में आज किस आधार पर मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। इन मजदूरों को किसी प्रकार प्रोत्साहन न देकर उनको परेशान किया जाता है। आज मिलों में बीमारी की छुट्टी की व्यवस्था नहीं है। साल में 20 दिन की छुट्टी मिला करती है, लेकिन इस मामले में भी मजदूरों को परेशान किया जाता है। आज जो कारखाने हैं उनके बारे में यह कानून है कि अगर खान अधिक गहरी हो तो वहाँ पर यह लागू होता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, अनेक स्थानों में खाने बहुत अधिक गहरी हैं, लेकिन वहाँ पर यह कानून लागू नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि इस कानून को वहाँ लागू नहीं किया जाता। मजदूरों की नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, मजदूर दुखी हैं। हाल ही में इस बारे में मुझे सूचना मिली। सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कुछ और अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी बातें सदन के सामने रखनी हैं। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेल मंत्रालय संभाला, वे बड़ी कठिन परिस्थितियां थीं। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इन सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कुछ महीने में इन सभी कठिनाइयों का सामना सफलता के साथ किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण काफ़ी कठिनाई आ गई थी। इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है, जिससे आम जनता को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहां पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुंचाकर जनता को बहुत अधिक सहायता दी गई। मैं रेल मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे का जो बजट यहाँ प्रस्तुत किया है, वह आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है, रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार न पड़े, एक स्वागत योग्य कदम है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है। जब तक सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करती, तब तक किसी भी प्रकार से देश का विकास नहीं हो सकता। यह सोचने योग्य बात है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सजा दी जा सके कि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश न करे और विभाग के काम में कठिनाई पैदा न हो। मैं फिर आपका आभार प्रकट करता हूं कि मुझे बोलने का पर्याप्त समय दिया गया। मैं आपके सामने एक और बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। पिछले साल में इस निगम ने 4 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। 4 करोड़ रुपया कर्ज देने पर कुल खर्च को देखें तो आपको मालूम होगा कि उस पर 3 लाख रुपया सालाना खर्च हुआ है। आप सोचिए कि आपके साधनों के ऊपर काम करने वाला कोई निगम 4 करोड़ रुपया कर्ज देने में यदि 30 लाख रुपए साल का खर्च कर दे तो उस निगम को दिवालिया होने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस निगम के काम
को सरकार किसी भी दृष्टि से देखे, लेकिन हम सभी लोग इसकी आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इस देश के करोड़ों आदमियों का जमा किया हुआ पैसा सरकार के पास आता है, उसकी इस तरह से बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इसके समुचित उपयोग का पूरा प्रयास होना चाहिए। वाक्यांश है बोलने के लिए, बोलने के लिए, के लिए। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, बोलने के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि, इन सभी शब्दों को एक साथ कैसे लिखेंगे? मैं आपसे के लिए मैं से का गोला लगा देंगे, आपसे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि, किसी भी शब्द के बाद निवेदन करना चाहता हूँ कि आए तो उसी के जस्ट नीचे ने बनाएंगे। निवेदन करना चाहता हूँ कि के लिए एक और डैश लगा देंगे। निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि, इस तरीके से बनेगा ये। अधिक समय दिया जाए, अधिक समय दिया जाए। एक साथ लिख सकते हैं, अधिक समय, अधिक समय दिया जाए। क्योंकि, ये बीच लाइन में क्या लाइन पर बनाते हैं क्यों, इसको क्यों पढ़ेंगे, इसी में की का डैश ओक लगा देंगे। क्योंकि, क्यों, क्योंकि। सदन के सामने, सदन के सामने, के सामने। एक साथ लिख देंगे, सदन के सामने। कुछ महीने पहले, कुछ महीने पहले, पहले। एक साथ अगर लिखना हो तो कुछ महीने पहले। इसमें बिंदी लगाएंगे, इसी से पहले पढ़ेंगे। अगर ये बिंदी नहीं लगाएंगे तो इसको के लिए पढ़ लिया जाएगा। जैसे कुछ महीने के लिए बिंदी लगाते ही पहले पढ़ेंगे इसको, कुछ महीने पहले। रेल मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी, रेल मंत्री जी ने। एक साथ लिख देंगे इसको, रेल मंत्री जी ने। परिस्थितियों में, परिस्थिति, परिस्थितियों में, परिस्थितियों में। एक साथ आ जाएगा, परिस्थितियों में। पिछली सरकार ने, पिछला, पिछले, पिछली, पिछली सरकार, पिछली सरकार ने। दूसरा पिछला ऐसे भी बनाते हैं लाइन काट के, पिछली सरकार ने, पिछली सरकार ने। खराब कर दिया था, खराब कर दिया था, खराब कर दिया था। इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद। बावजूद वैसे तो ऐसे आता है, लेकिन अगर बावजूद अपन किसी भी शब्द के जस्ट बाद में वह बना देंगे पूरा वह, तो उसको बावजूद पढ़ेंगे। जैसे इन सब के बावजूद, यहाँ पे वह बना देंगे, इसको बावजूद पढ़ा जाएगा। इसके जस्ट पास में बनाएंगे इसको, इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद। इसके लिए मैं, इसके लिए मैं, इसके लिए, इसके लिए, इसी में मैं ऐड कर देंगे एक साथ। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। एक साथ, बधाई देना चाहता हूँ। आ गई थी, आ गई थी। ये आ का डैश, इसी में गया गई का डैश, आ गई थी, आ गई थी। का सामना नहीं करना पड़ा, का सामना नहीं करना पड़ा। एक साथ लिख देंगे, का सामना नहीं करना पड़ा, का सामना नहीं करना पड़ा। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि, लाइन के बीच में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि। एक साथ लिख देंगे। जो साथी 80-100 तक तैयारी कर रहे हैं वो शब्दों को ज़्यादा नहीं जोड़ें, अलग अलग ही उनके लिए ठीक है। जो रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं 120-130 प्लस, उनके लिए शब्दों को जोड़ना अति आवश्यक है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्वागत किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। बढ़ती हुई के लिए सिर्फ एक गोला बना देंगे, इसमें थर्ड नंबर पे बिंदी लगाएंगे हुई की। बढ़ती हुई, किसी भी शब्द के बाद में अगर महंगाई आए तो उसके जस्ट नीचे आई वाला सिंबल बना देंगे, इसी को महंगाई पढ़ेंगे। बढ़ती हुई महंगाई, आज महंगाई,
इस तरीके से। अगला है इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह को, इस तरह तय को बड़ा कर देंगे या फिर इसके गोला को बड़ा कर देंगे तो इसको इस तरह पढ़ेंगे। इस तरह की, इसमें क्या बना देंगे, इसको की पढ़ेंगे, व्यवस्था इसी में ऐड कर देंगे, इस तरह की व्यवस्था। स्वागत योग्य, स्वागत लाइन पर योग्य बनाते हैं इसे, इसी को एक साथ लिख देंगे, स्वागत योग्य। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट में टय को बड़ा कर देंगे, भ्रष्टाचार। समाप्त करने का प्रयास नहीं करती, समाप्त करने का प्रयास नहीं करती। अब इसको एक जैसे भी लिखेंगे एक साथ में। लाइन पर समाप्त करने का प्रयास नहीं करती, समाप्त करने का प्रयास नहीं करती। जितना आपसे जुड़ सकता है उतना ही जोड़ें, ज़्यादा जोड़ने के चक्कर में नहीं पड़े। किसी भी प्रकार से, लाइन पर किसी भी प्रकार से, किसी भी, ये जो भी है इसको जस्ट इस किसी में से बाहर निकाल देंगे, किसी भी प्रकार से ऐड कर देंगे इसी में लास्ट में, किसी भी प्रकार से। कदम उठाने की कोशिश, कदम लाइन काट के उठाने की कोशिश, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं अपन, कदम उठाने की कोशिश। की का लोप हो जाएगा, ने के डायरेक्शन में है का बड़ा गोला लगा देंगे, कोशिश का जो लास्ट का गोला है इसी को इसी में लगा देंगे, कदम उठाने की कोशिश। अगला है कठिनाई, कठिन, कठिनाई। आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ, एक साथ लिख देंगे, आपका आभार प्रकट करता हूँ। 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, या तो इस तरीके से लिखें 4 करोड़ रुपए। दूसरा, 4 करोड़ के लिए सिर्फ के और रे ही लिखेंगे और रुपए के लिए इसमें पे बना देंगे, लास्ट में ये का आंकड़ा लगा सकते हैं, 4 करोड़ रुपए। अगला है मालूम होगा कि, मालूम होगा कि, अगर एक साथ लिखेंगे तो मालूम होगा कि। मालूम के लिए जस्ट नीचे थोड़ा सा इसमें डैश बनाते हैं समझने के लिए, तो मालूम होगा कि इस तरीके से लिखेंगे। दिवालिया, दिवालिया। सभी लोग, सभी लोग, सभी में लोग ऐड कर देंगे तो सभी लोग।